राजस्थान के उबड़-खाबड़ इलाकों में बसा रणथंभौर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्रचुर वन्य जीवन से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। राजसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का घर, ये गंतव्य किसी अन्य के विपरीत एक रोमांचकारी और गहन वन्य जीवन अनुभव प्रदान करता है। लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर 515 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और साहसिक चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। रणथंभौर का मुख्य आकर्षण यहाँ बाघों की बढ़ती आबादी है। अपने सफल बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाने वाला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इन शानदार प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। पार्क की विविध स्थलाकृति, जिसमें पहाड़ियाँ, झीलें और घने जंगल शामिल हैं, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए आदर्श वातावरण बनाती है जो इसे अपना घर कहते हैं। बाघों के अलावा आगंतुक अन्य वन्यजीव प्रजातियों जैसे तेंदुए, स्लॉथ भालू, सांभर हिरण, चीतल और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का भी सामना कर सकते हैं। रणथंभौर में पार्क के भीतर सफारी पर जाना एक जरूरी अनुभव है। पार्क जीप और कैंटर सफारी दोनों प्रदान करता है, जिससे आगंतुकों को इसके विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और वन्यजीवों को देखने की संभावना अधिकतम हो जाती है। प्रकृति की आवाज से घिरे जंगल में जाने का रोमांच और मायावी वन्य जीवन को देखने की प्रत्याशा रणथंभौर को प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाती है। वन्य जीवन के अलावा रणथंभौर एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। रणथंभौर किला राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है। 10वीं शताब्दी का ये दुर्जेय किला आसपास के परिदृश्यों का मनोरम दृश्य और इसके पुराने अतीत की झलक दिखाता है। किले की जटिल वास्तुकला, प्राचीन मंदिर और भव्य संरचनाएं क्षेत्र के इतिहास की एक आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं। पास की सुरवाल झील और पदम तालाब, पार्क की 2 सुरम्य झीलें रणथंभौर के आकर्षण को बढ़ाती हैं। पानी के ये शांत शरीर न केवल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे ये पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। शांत पानी की पृष्ठभूमि में जीवंत पक्षी जीवन को देखना एक सुखदायक और आनंददायक अनुभव है। रणथंभौर की यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अनुभवी प्रकृतिवादियों और मार्गदर्शकों की सेवाएं लेने की सिफारिश की जाती है, जिनके पास पार्क की वनस्पतियों, जीवों और संरक्षण प्रयासों के बारे में गहन जानकारी है। उनकी विशेषज्ञता आपके सफारी अनुभव को समृद्ध करेगी और रणथंभौर के वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। रणथंभौर का आकर्षण इसकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि आसपास का क्षेत्र अतिरिक्त आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटक विचित्र गांवों का पता लगा सकते हैं, स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत कर सकते हैं और ग्रामीण राजस्थान में जीवन के पारंपरिक तरीके को देख सकते हैं। इस क्षेत्र में अन्य ऐतिहासिक स्थल और स्थल भी हैं, जैसे कि रामेश्वरम घाट, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और जोगी महल, प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां और स्थापत्य वैभव हैं। चाहे वह जंगल में बाघों का सामना करने का रोमांच हो, प्राचीन किले की खोज करना हो, झीलों की शांति में डूबना हो या ग्रामीण राजस्थान की जीवंत संस्कृति का अनुभव करना हो, रणथंभौर प्रकृति और इतिहास के केंद्र में एक आकर्षक और अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करता है। यह एक ऐसा गंतव्य है जो आगंतुकों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति गहरी सराहना और प्राकृतिक दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक स्थायी संबंध प्रदान करता है। अपने प्राकृतिक और ऐतिहासिक आकर्षणों के अलावा रणथंभौर कई प्रकार की गतिविधियां और अनुभव प्रदान करता है जो इस गंतव्य के आकर्षण को बढ़ाते हैं। यहाँ कुछ और मुख्य अंश दिए गए हैं। नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग। रणथंभौर का विविध पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की सैर और बर्ड वॉचिंग के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। निर्दिष्ट पगडंडियों के साथ निर्देशित सैर आगंतुकों को पैदल पार्क का पता लगाने, वनस्पतियों और जीवों को करीब से देखने और प्राकृतिक परिवेश के जटिल विवरण की सराहना करने की अनुमति देती है। सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों सहित पार्क में रहने वाली विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को देखकर पक्षी प्रेमी प्रसन्न होंगे।
ग्राम भ्रमण, राजस्थान के ग्रामीण जीवन की झलक पाने के लिए गांव के भ्रमण पर निकलें। आसपास के गांवों का दौरा करें और स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करके उनकी परंपराओं, शिल्प और दैनिक गतिविधियों के बारे में जानें। स्थानीय लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव करें और उनकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी हासिल करें। यह क्षेत्र की प्रामाणिकता की सराहना करने और इसकी जीवंत स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। वन्यजीव फोटोग्राफी, रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवन वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग प्रदान करता है। बाघों, तेंदुओं और अन्य आकर्षक प्राणियों की उनके प्राकृतिक आवास में लुभावनी छवियां कैप्चर करें। प्रकाश और छाया का खेल, परिदृश्य के जीवंत रंग और वन्य जीवन के व्यवहार आश्चर्यजनक रचनाएं बनाते हैं। चाहे आप पेशेवर फोटोग्राफर हों या शौकिया, रणथंभौर यादगार पलों को कैद करने के अनंत अवसर प्रदान करता है। राजस्थानी व्यंजन, रणथंभौर की अपनी यात्रा के दौरान पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और लाल मांस जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लें, जो अपने समृद्ध स्वाद और अनूठी तैयारी विधियों के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्र के कई रिजॉर्ट्स और होटल प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन पेश करते हैं, जिससे आप क्षेत्र के पाक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। आराम और स्वास्थ्य, रोमांचक वन्यजीव सफारी के बाद रणथंभौर के विभिन्न कल्याण केंद्रों और स्पा में आराम करने और तरोताजा होने के लिए समय निकालें। अपने मन और शरीर को आराम देने के लिए सुखदायक मालिश, योग सत्र और आयुर्वेदिक उपचार अपनाएं। अपने आप को शांत वातावरण में डुबोएं और प्रकृति के बीच आत्मा देखभाल में शामिल हों। स्मारिका खरीदारी, अद्वितीय हस्तशिल्प, वस्त्र और स्मृति चिन्ह खोजने के लिए रणथंभौर के पास स्थानीय बाजारों का अन्वेषण करें। रंगीन राजस्थानी कपड़ों और मिट्टी के बर्तनों से लेकर हस्तनिर्मित आभूषणों और कलाकृतियों तक बाजार पारंपरिक वस्तुओं का खजाना पेश करते हैं। अपनी यात्रा का जश्न मनाने और स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने के लिए स्मृति चिन्ह उठाएं। सांस्कृतिक प्रदर्शन, रणथंभौर में कुछ रिजॉर्ट्स और होटल शाम को सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित करते हैं, जहां आप पारंपरिक राजस्थानी संगीत और घूमर और कालबेलिया जैसे नृत्य रूपों को देख सकते हैं। ये प्रदर्शन राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं और एक मनोरंजक और गहन अनुभव प्रदान करते हैं। रणथंभौर में अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान से निकटता प्रदान करने वाले रिजॉर्ट्स या लॉज में से एक में रहने पर विचार करें। ये आवास अक्सर गतिविधियों, प्रकृति की सैर और वन्यजीव संरक्षण पर विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों का आयोजन करते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी बेहतर बनाते हैं। अपने रोमांचकारी वन्यजीव मुठभेड़ों, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक अनुभवों और विश्राम के अवसरों के साथ रणथंभौर वास्तव में राजस्थान की विविध पेशकशों का सार दर्शाता है। यह एक मनमोहक गंतव्य बना हुआ है जो आगंतुकों को संजोई यादों और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी सराहना के साथ छोड़ देता है। वन्यजीव संरक्षण प्रयास, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान न केवल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, बल्कि भारत में बाघ संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। बाघों की सुरक्षा और आबादी बढ़ाने में पाक की सफलता सराहनीय रही है। रणथंभौर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जो 1970 के दशक में लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए शुरू की गई एक पहल थी। पाक के संरक्षण प्रयासों में आवास संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी उपाय, सामुदायिक भागीदारी और अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं। आगंतुक इन पहलों के बारे में जान सकते हैं और वन्यजीव संरक्षण के महत्व की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। रणथंभौर किले की खोज, शानदार रणथंभौर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो गंतव्य में ऐतिहासिक और स्थापत्य भव्यता जोड़ता है। 10वीं शताब्दी में निर्मित, किला एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किले के विशाल द्वारों, महलों, मंदिरों और जलाशयों की खोज करना क्षेत्र के इतिहास की एक आकर्षक यात्रा है। किले का गणेश मंदिर विशेष रूप से पूजनीय है, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। ट्वाइलाइट जोन सफारी, रणथंभौर एक अनोखा सफारी अनुभव प्रदान करता है जिसे ट्वाइलाइट जोन सफारी के नाम से जाना जाता है।
यह विशेष सफारी गोधूली समय के दौरान होती है जब पार्क आधिकारिक तौर पर बंद होता है। यह आगंतुकों को रात के वन्यजीवों की गतिविधियों को देखने और जंगल में दिन से रात में संक्रमण का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। रहस्यमय माहौल और मायावी प्राणियों को देखने का रोमांच इस सफारी को एक यादगार और मनमोहक साहसिक बनाता है। प्रकृति व्याख्या केंद्र रणथंभौर में प्रकृति व्याख्या केंद्र पार्क की वनस्पतियों, जीवों और पारिस्थितिकी में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। केंद्र में प्रदर्शनियां, दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियां और इंटरैक्टिव डिस्प्ले हैं जो आगंतुकों को क्षेत्र की जैव विविधता के बारे में शिक्षित करते हैं। ये पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल संबंधों और इसके सामने आने वाली संरक्षण चुनौतियों को समझने के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में कार्य करता है। वन्यजीव संरक्षण सफारी नियमित वन्यजीव सफारी के अलावा रणथंभौर वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित विशेष सफारी प्रदान करता है। ये सफारियां पार्क अधिकारियों और संरक्षण संगठनों के सहयोग से संचालित की जाती हैं। पार्क की संरक्षण पहलों, निगरानी तकनीकों और अनुसंधान परियोजनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगंतुक पार्क अधिकारियों, प्रकृतिवादियों और शोधकर्ताओं के साथ जा सकते हैं। ये वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में योगदान देने और पार्क के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर है। आसपास के आकर्षणों की सैर जबकि रणथंभौर अपने आप में ढेर सारे आकर्षण प्रदान करता है, आगंतुक अपने प्रवास के दौरान आसपास के स्थलों का भी पता लगा सकते हैं। रणथंभौर के नज़दीक स्थित ऐतिहासिक शहर सवाई माधोपुर, चौथ माता मंदिर और खंडार किले जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों का दावा करता है। नज़दीकी गांव शेरपुर अपनी मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं के लिए जाना जाता है, जहां आगंतुक कुशल कारीगरों को जटिल मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख सकते हैं। ये भ्रमण यात्रा कार्यक्रम में विविधता जोड़ते हैं और क्षेत्र की गहन खोज की अनुमति देते हैं। प्रकृति फोटोग्राफी कार्यशालाएं रणथंभौर में कई रिजॉर्ट्स और लॉज पेशेवर वन्यजीव फोटोग्राफरों द्वारा आयोजित प्रकृति फोटोग्राफी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। ये कार्यशालाएं पार्क के वन्य जीवन, परिदृश्य और पक्षी प्रजातियों की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर करने के लिए मूल्यवान सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्रतिभागी अपने फोटोग्राफी कौशल को बढ़ा सकते हैं, वन्यजीव फोटोग्राफी तकनीकों के बारे में सीख सकते हैं और अपने लेंस के माध्यम से आजीवन यादें बना सकते हैं। रणथंभौर में वन्य जीवन, इतिहास, संस्कृति और संरक्षण प्रयासों का मिश्रण इसे एक मनोरम गंतव्य बनाता है जो सामान्य वन्य जीवन अनुभव से कहीं अधिक प्रदान करता है। पर्यटक जंगल में डूब सकते हैं, प्राचीन वास्तुकला के वैभव को देख सकते हैं, स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ सकते हैं और बाघ संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अपनी विविध पेशकशों और गहन अनुभवों के साथ रणथंभौर प्रकृति प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बना हुआ है। वन्यजीव ट्रैकिंग और पहचान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव उत्साही लोगों को ट्रैकिंग और पहचान अभ्यास में भाग लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। विशेषज्ञ मार्गदर्शकों और प्रकृतिवादियों के साथ आगंतुक जानवरों के पैरों के निशान को ट्रैक करना, वन्यजीव गतिविधि के संकेतों का अध्ययन करना और उनके व्यवहार और निवास स्थान के आधार पर विभिन्न प्रजातियों की पहचान करना सीख सकते हैं। ये व्यावहारिक अनुभव जानवरों के व्यवहार की समझ को बढ़ाता है और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। रात्रि सफारी रणथंभौर उन लोगों के लिए रात्रि सफारी प्रदान करता है जो पार्क के रात्रि निवासियों का एक अलग दृष्टिकोण चाहते हैं। ये सफारियां सख्त नियमों के तहत और अनुभवी गाइडों की सहायता से संचालित की जाती हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, पार्क एक रहस्यमय दुनिया में बदल जाता है जहां लकड़बग्घा, लोमड़ी और रात्रिचा पक्षी जैसे जीव जीवित हो उठते हैं। रात्रि सफारी एक रोमांचकारी रोमांच और दिन के दौरान छिपे रहने वाले मायावी प्राणियों को देखने का मौका प्रदान करती है। वन्यजीव व्याख्या केंद्र प्रकृति व्याख्या केंद्र के अलावा रणथंभौर में पार्क के भीतर रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त वन्यजीव व्याख्या केंद्र हैं। ये केंद्र विशिष्ट पशु प्रजातियों, उनके व्यवहार और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वे इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन और शैक्षिकी प्रदर्शन पेश करते हैं जो सभी उम्र के आगंतुकों को शामिल करते हैं,
जिससे पार्क की जैव विविधता के लिए गहरी समझ और प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति शिविर और इको पर्यटन। रणथंभौर उन लोगों के लिए प्रकृति शिविर और पर्यावरण पर्यटन अनुभव प्रदान करता है जो प्रकृति के साथ अधिक गहन और समग्र मुठभेड़ चाहते हैं। ये शिविर पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करते हुए जंगल में रहने का एक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रतिभागी प्रकृति की सैर, पक्षियों को देखना, तारों को देखना और अलाव के आसपास कहानी सुनाने के सत्र जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ये दैनिक जीवन की हलचल से अलग होने और प्राकृतिक दुनिया से फिर से जुड़ने का अवसर है। वन्यजीव संरक्षण स्वयंसेवा। रणथंभौर वन्यजीव संरक्षण के प्रति उत्साही व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवा के अवसर प्रस्तुत करता है। कई संगठन और रिजॉर्ट ऐसे कार्यक्रम पेश करते हैं जहां आगंतुक संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। इसमें आवास बहाली, वन्यजीव निगरानी, सामुदायिक आउटरीच और जागरूकता अभियानों में भागीदारी शामिल हो सकती है। स्वयंसेवा प्रत्यक्ष प्रभाव डालने और क्षेत्र में चल रही संरक्षण पहल का हिस्सा बनने का एक सार्थक तरीका प्रदान करती है। नेचर रिट्रीट और वेलनेस रिट्रीट। रणथंभौर नेचर रिट्रीट और वेलनेस रिट्रीट के लिए एक आदर्श स्थान है। कई रिजॉर्ट्स और लॉज शांत वातावरण के बीच स्थित हैं, जो एक शांत और ताज़ा वातावरण प्रदान करते हैं। आगंतुक पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं से प्रेरित योग और ध्यान सत्र, स्पा उपचार और कल्याण उपचारों का आनंद ले सकते हैं। ये रिट्रीट विश्राम, कायाकल्प और प्रकृति की सुंदरता में डूबने का एक आदर्श संतुलन प्रदान करते हैं। जनजातीय गांव के अनुभव। रणथंभौर के निकट जनजातीय गांवों का दौरा करके क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद लें। इन गांवों में मीना और मोग्या समुदायों जैसी स्वदेशी जनजातियों का निवास है। आगंतुक स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी पारंपरिक जीवनशैली देख सकते हैं और उनके अद्वितीय रीति रिवाजों, परंपराओं और कला रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्षेत्र की विविधता और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने का अवसर है। वन्यजीव वृत्तचित्र स्क्रीनिंग। रणथंभौर में कुछ रिजॉर्ट्स और लॉज वन्यजीव वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग आयोजित करते हैं, जो दुनिया भर में विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों और उनकी संरक्षण चुनौतियों के बारे में जानने का मौका प्रदान करते हैं। ये स्क्रीनिंग शैक्षिकी और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करती है जो वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए समझ और सराहना को और गहरा करती है। रणथंभौर के अनुभवों की श्रृंखला ये सुनिश्चित करती है कि आगंतुक अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने यात्रा कार्यक्रम को तैयार कर सकें। साहसिक सफारी और वन्यजीव ट्रैकिंग से लेकर सांस्कृतिक विसर्जन और वेलनेस रिट्रीट तक, रणथंभौर आकर्षण और गतिविधियों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। यह एक मनोरम गंतव्य है जो प्रकृति की सुंदरता, इतिहास की समृद्धि और वन्यजीव संरक्षण के महत्व का जश्न मनाता है। प्रकृति फोटोग्राफी अभियान। रणथंभौर के सुरम्य परिदृश्य और प्रचुर वन्य जीवन इसे प्रकृति फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। अनुभवी फोटोग्राफरों के नेतृत्व में पेशेवर फोटोग्राफी अभियान उपलब्ध हैं, जो सही शॉट कैप्चर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाहे आप नौसिखिया हो या एक उन्नत फोटोग्राफर, ये अभियान बाघों, तेंदुओं, हिरणों, पक्षियों और राष्ट्रीय उद्यान के लुभावने परिदृश्यों की शानदार तस्वीरें खींचने के अवसर प्रदान करते हैं। जनजातीय नृत्य प्रदर्शन। जनजातीय नृत्य प्रदर्शन देखकर जीवंत स्थानीय संस्कृति में डूब जाएं। कई रिजॉर्ट्स और सांस्कृतिक केंद्र लाइव डांस शो आयोजित करते हैं जो राजस्थान के घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों का प्रदर्शन करते हैं। इन प्रदर्शनों में रंग बिरंगे परिधान, लयबद्ध संगीत और ऊर्जावान नृत्य शामिल हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदान करते हैं। कैमल सफारी। ऊंट सफारी पर रणथंभौर के आसपास के उबड़-खाबड़ इलाकों का अन्वेषण करें, जो क्षेत्र की रेगिस्तानी विरासत की याद दिलाता है। इन सौम्य दिग्गजों के ऊपर सवारी करें क्योंकि वे आपको शुष्क परिदृश्यों, रेत के टीलों और ग्रामीण गांवों के माध्यम से ले जाते हैं। ये रेगिस्तान के आकर्षण का अनुभव करने, स्थानीय जीवन को देखने और आसपास की शांति का आनंद लेने का एक अनोखा तरीका है। वन्यजीव कला और शिल्प कार्यशालाएं।
अपनी रचनात्मकता को उजागर करें और कला और शिल्प कार्यशालाओं के दौरान वन्यजीवों से प्रेरित पारंपरिक कला रूपों को सीखें। कई रिजॉर्ट्स और कला केंद्र सत्र की पेशकश करते हैं जहां आप रणथंभौर की वनस्पतियों और जीवों से प्रेरित होकर पेंटिंग, स्केच या शिल्प बना सकते हैं। ये कार्यशालाएं आपके कलात्मक कौशल को व्यक्त करने और अद्वितीय स्मृति चिन्ह बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। जंगल पिकनिक और सनसेट पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर जंगल पिकनिक का आनंद लेकर रणथंभौर के परिदृश्य की सुंदरता का अनुभव करें। प्रकृति की भव्यता के बीच जंगल के दृश्यों और ध्वनियों से घिरे हुए एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। इसके अतिरिक्त सनसेट पॉइंट पर जाएं, जो एक सुविधाजनक स्थान है जो डूबते सूरज के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य पेश करता है, जो आकाश को जीवंत रंगों में रंग देता है, जिससे पाक पर सुनहरी चमक दिखाई देती है। वन्यजीव वार्ता और व्याख्यान। जानकारीपूर्ण वार्ता और व्याख्यान के माध्यम से रणथंभौर में वन्यजीवों के बारे में अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाएं। कई रिजॉर्ट्स और संरक्षण संगठन विशेषज्ञों, प्रकृतिवादियों और वन्यजीव शोधकर्ताओं को अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये सत्र क्षेत्र की जैव विविधता, संरक्षण प्रयासों और वन्यजीवों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। हाथी सफारी। एक अनोखे दृष्टिकोण से रणथंभौर को देखने के लिए हाथी सफारी पर निकलें। इन राजसी प्राणियों के ऊपर बैठकर पाक की घनी वनस्पतियों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों से गुजरें। हाथी सफारी एक अलग तरह का रोमांच प्रदान करती है और आपको एक उच्च सुविधाजनक बिंदु से वन्य जीवन को देखने की अनुमति देती है, जो एक असाधारण और यादगार अनुभव प्रदान करती है। मंदिर के दर्शन। रणथंभौर किले के अलावा यह क्षेत्र प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। रणथंभौर किले के भीतर स्थित भगवान गणेश को समर्पित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करें। एक अन्य उल्लेखनीय मंदिर अमरेश्वर महादेव मंदिर है, जो अपनी जटिल नक्काशी और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में पूजा करने से आपकी यात्रा में एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ जाता है और क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर प्रकाश पड़ता है। बच्चों के लिए प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम। रणथंभौर में कई रिजॉर्ट्स और प्रकृति केंद्र बच्चों के लिए विशेष शैक्षिकी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति सराहना पैदा करना है। इन कार्यक्रमों में युवा दिमागों को शामिल करने और शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए इंटरैक्टिव सत्र, प्रकृति की सैर और मज़ेदार गतिविधियां शामिल हैं। ये बच्चों को प्रकृति के चमत्कारों से परिचित कराने और उनमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का एक शानदार तरीका है। रणथंभौर भारत के राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में बसा हुआ है, जो एक विविध परिदृश्य का निर्माण करता है जो ऊबड़-खाबड़ इलाकों, चट्टानी चट्टानों, घने जंगलों और खुले घास के मैदानों को जोड़ता है। ये पार्क लगभग 392 वर्ग किलोमीटर 151 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है, जो इसे उत्तरी भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बनाता है। पार्क का केंद्रबिंदु प्राचीन रणथंभौर किला है, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से आसपास के जंगल का विशाल विस्तार दिखाई देता है। किले का रणनीतिक स्थान पार्क के मनोरम दृश्य प्रदान करता है और इसकी सीमाओं के भीतर पाए जाने वाले विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। रणथंभौर की स्थलाकृति में कई घाटियां, झीलें और नदियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। पार्क कई झीलों और जल निकायों से घिरा हुआ है, जैसे पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब, जो विशेष रूप से शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को आकर्षित करते हैं। जलवायु। रणथंभौर में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। पार्क में मुख्य रूप से 3 अलग-अलग मौसम देखे जाते हैं: गर्मी, मानसून और सर्दी। ग्रीष्मकाल अप्रैल से जून। रणथंभौर में ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होता है। तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है। दिन गर्म है और विरल वनस्पति के कारण वन्यजीवों को देखना अपेक्षाकृत आसान है।
हालांकि इस मौसम में पार्क की सैर करते समय धूप से बचाव रखना और हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। मानसून जुलाई से सितंबर। रणथंभौर में मानसून के मौसम के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होती है, जो परिदृश्य में एक ताज़ा बदलाव लाती है। पार्क एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है, जिसमें वनस्पतियां पुनर्जीवित हो जाती हैं और वन्यजीव पानी की प्रचुरता का आनंद लेते हैं। जबकि पार्क मानसून के दौरान खुला रहता है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बारिश के कारण कुछ क्षेत्र दुर्गम हो सकते हैं। सर्दी अक्टूबर से मार्च। रणथंभौर की यात्रा के लिए सर्दियां सबसे सुखद समय है, जब तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस 50 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। मौसम हल्का और आरामदायक है, जो इसे वन्यजीव सफारी और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श बनाता है। पार्क की वनस्पतियां फलती फूलती हैं और जल निकाय असंख्य प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता में वृद्धि होती है। जलवायु और मौसम को ध्यान में रखते हुए रणथंभौर की अपनी यात्रा की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। सर्दियों के महीनों अक्टूबर से मार्च तक आमतौर पर पार्क का भ्रमण करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और वन्यजीवों के दर्शन प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि प्रत्येक मौसम एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है और पार्क की प्राकृतिक सुंदरता के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। पार्क की विशेषता एक विविध परिदृश्य है, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, चट्टानी मैदान और कई बारहमासी जल स्रोत शामिल हैं। ये बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभयारण्य शामिल हैं। ये पार्क अपने अनूठे इलाके के लिए जाना जाता है, जिसमें पहाड़ियां, पर्वतमालाएं और पठार परिदृश्य पर हावी हैं। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं रणथंभौर को घेरती हैं, जो एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए प्राकृतिक आवास बनाती हैं। पहाड़ियां और चट्टानें वन्यजीवों के अवलोकन के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करती हैं और घने जंगल जानवरों के लिए आश्रय और आवरण प्रदान करते हैं। रणथंभौर कई झीलों और जल निकायों से भरा हुआ है, जिनमें राजबाग तालाब, पदम तालाब और मलिक तालाब शामिल हैं। ये जल स्रोत पार्क के वन्य जीवन और वनस्पति दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को आकर्षित करते हैं, खासकर शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान जब पानी दुर्लभ हो जाता है। जलवायु रणथंभौर में पूरे वर्ष अलग अलग मौसमों के साथ अर्ध शुष्क जलवायु का अनुभव होता है। ग्रीष्मकाल अप्रैल से जून। रणथंभौर में ग्रीष्मकाल गर्म और शुष्क होता है। तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। दिन झुलसाने वाले होते हैं और वनस्पति विरल हो जाती है, जिससे जल निकायों के पास वन्यजीवों को देखना आसान हो जाता है। इस मौसम में पार्क की सैर करते समय धूप से बचाव, टोपी और भरपूर पानी ले जाने की सलाह दी जाती है। मानसून जुलाई से सितंबर। रणथंभौर में मानसून के मौसम के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होती है। जैसे जैसे वनस्पतियां बढ़ती हैं, ये पार्क हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। झीलें और नदियां भर जाती हैं, जिससे वन्यजीवों को पर्याप्त पानी मिलता है। जबकि मानसून के दौरान पार्क खुला रहता है, बाढ़ के कारण कुछ क्षेत्र दुर्गम हो सकते हैं। सर्दी अक्टूबर से मार्च। रणथंभौर में सर्दियां हल्की और सुखद होती हैं। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस 50 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। यह मौसम वन्यजीव सफारी और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श है। इस मौसम के दौरान पार्क की वनस्पति पनपती है और प्रवासी पक्षी जल निकायों में आते हैं, जिससे क्षेत्र की पक्षी विविधता में वृद्धि होती है। रणथंभौर जाने का सबसे अच्छा समय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। सर्दियों के महीने अक्टूबर से मार्च तक सुहावने मौसम और बाघ देखे जाने की बढ़ती संभावनाओं के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। हालांकि प्रत्येक मौसम का अपना आकर्षण होता है और प्रकृति प्रेमियों को मानसून का मौसम विशेष रूप से आकर्षक लग सकता है, क्योंकि पार्क अपनी जीवंत हरियाली और प्रचुर पक्षी जीवन को प्रदर्शित करता है। मौसम और वन्य जीवन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पार्क के समय की जांच करने और उसके अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है।
रणथंभौर पहुंचना अपेक्षाकृत सुविधाजनक है क्योंकि यह परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रणथंभौर पहुंचने के प्राथमिक साधन ये हैं। हवाई मार्ग से रणथंभौर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 160 किलोमीटर 99 मील दूर स्थित है। कई घरेलू एयरलाइंस भारत के प्रमुख शहरों से जयपुर के लिए नियमित उड़ानें संचालित करती हैं। जयपुर से आप रणथंभौर पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। हवाई अड्डे से रणथंभौर तक की यात्रा में सड़क मार्ग से लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। ट्रेन द्वारा रणथंभौर का निकटतम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 12 किलोमीटर 7.5 मील दूर है। सवाई माधोपुर में एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों सहित कई ट्रेनों का ठहराव है। रेलवे स्टेशन से आप पार्क तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या स्थानीय बस ले सकते हैं। सड़क मार्ग से रणथंभौर में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी है और आप बस या निजी वाहन द्वारा आसानी से राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंच सकते हैं। ये पार्क राजमार्गों के नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप राज्य संचालित बसों या निजी बसों का विकल्प चुन सकते हैं जो जयपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे नज़दीकी शहरों से रणथंभौर के लिए नियमित सेवाएं संचालित करती हैं। यदि आप अधिक व्यक्तिगत और आरामदायक यात्रा पसंद करते हैं, तो रणथंभौर के लिए टैक्सी किराए पर लेना या सेल्फ ड्राइविंग एक लोकप्रिय विकल्प है। सड़कें आमतौर पर अच्छी स्थिति में हैं और ड्राइव से राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के सुरम्य दृश्य दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब आप रणथंभौर पहुंच जाते हैं, तो वन्यजीव सफारी के लिए निजी वाहनों को राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पार्क अधिकारी सफारी भ्रमण के लिए खुली छत वाले कैंटर, साझा वाहन और जीप प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कई ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर रणथंभौर के लिए अनुकूलित टूर पैकेज पेश करते हैं, जिसमें परिवहन, आवास और वन्यजीव सफारी व्यवस्था शामिल है। यदि आप परेशानी मुक्त और सुव्यवस्थित यात्रा पसंद करते हैं तो ये पैकेज एक सुविधाजनक विकल्प हो सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रणथंभौर की एक सहज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम परिवहन विकल्पों और कार्यक्रमों की जांच करना उचित है। रणथंभौर पर्यटकों की अलग अलग प्राथमिकताओं और बजट को पूरा करने के लिए आवास विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। शानदार रिजॉर्ट्स से लेकर बजट अनुकूल गेस्ट हाउस तक रणथंभौर में ठहरने के विकल्प यहाँ दिए गए हैं। लग्जरी रिजॉर्ट्स। रणथंभौर अपने लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है जो प्रकृति के बीच एक भव्य और आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। ये रिजॉर्ट्स एयर कंडीशनिंग, वाईफाई और संलग्न बाथरूम जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल कमरे या कॉटेज प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ में निजी पूल, स्पा सुविधाएं और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने वाले ऑन साइट रेस्तरां भी हैं। ये रिजॉर्ट्स अक्सर मेहमानों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए निर्देशित वन्यजीव सफारी और अन्य गतिविधियां प्रदान करते हैं। बुटीक होटल। रणथंभौर में बुटीक होटलों का चयन है जो पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला और सजावट के स्पर्श के साथ आधुनिक सुख सुविधाओं का संयोजन करते हैं। ये होटल अच्छी तरह से सुसज्जित कमरे, व्यक्तिगत सेवाएं और आरामदायक माहौल प्रदान करते हैं। उनमें स्विमिंग पूल, उद्यान और बहुव्यंजन रेस्तरां जैसी सुविधाएं हो सकती हैं, जो एक सुखद और यादगार प्रवास सुनिश्चित करती हैं। वन्यजीव शिविर। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध चाहने वालों के लिए वन्यजीव शिविर एक आदर्श विकल्प हैं। ये शिविर तंबू वाले आवास प्रदान करते हैं जो जंगल के बीच रहने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। टेंट बुनियादी सुविधाओं, आरामदायक बिस्तरों और संलग्न बाथरूम से सुसज्जित हैं। कुछ शिविर मेहमानों को प्राकृतिक परिवेश में डुबोने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलाव और प्रकृति की सैर का आयोजन करते हैं। वन लॉज। रणथंभौर में राज्य सरकार द्वारा संचालित वन लॉज भी हैं, जो पार्क परिसर के भीतर किफ़ायती आवास विकल्प प्रदान करते हैं। ये लॉज बुनियादी सुविधाएं और आरामदायक कमरे प्रदान करते हैं।
वन लॉज में रहने से आगंतुकों को पार्क तक आसानी से पहुंचने और वन्यजीव सफारी के लिए अपना अधिकतम समय बिताने की सुविधा मिलती है। गेस्ट हाउस और होमस्टे। रणथंभौर और उसके आसपास कई गेस्ट हाउस और होमस्टे उपलब्ध हैं, जो अधिक व्यक्तिगत और घरेलू अनुभव प्रदान करते हैं। इन आवासों का प्रबंधन अक्सर स्थानीय परिवारों द्वारा किया जाता है, जो आरामदायक कमरे, गर्म आतिथ्य और घर का बना भोजन प्रदान करते हैं। ये स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने, उनकी संस्कृति के बारे में जानने और क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करने का एक शानदार अवसर है। रणथंभौर में आवास चुनते समय राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार से निकटता, दी जाने वाली सुविधाओं, बजट और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कारकों पर विचार करें। अपने पसंदीदा आवास विकल्प को सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से चरम पर्यटन सीजन के दौरान पहले से बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। आपके द्वारा चुने गए आवास के प्रकार के बावजूद रणथंभौर में अधिकांश स्थान आपके प्रवास को यादगार और समृद्ध बनाने के लिए वन्यजीव सफारी, निर्देशित पर्यटन और अन्य गतिविधियों की व्यवस्था प्रदान करते हैं।